गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सर्कल जो 11 चैप्टर में है सर्कल टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। सर्कल क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, उसमें डिफरेंट जो हमारे लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है, इन डिफरेंट सिचुएशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। और देन हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं 11.1 एक्सरसाइज में, वो हम करेंगे। एक्चुअल में 11 चैप्टर जो है वो कॉनिक सेक्शन उसका नेम है, बट कॉनिक सेक्शन को डिफाइन जो करना है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है। पहले हम सर्कल को डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास टॉपिक्स आने वाले हैं सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद में आपको हम बहुत इजीली समझ पाएंगे कि कॉनिक सेक्शन एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, ठीक है। सर्कल ये तो हमारे से क्या है कि हम इसके बारे में जानते हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं, और कुछ जो टॉपिक्स इस टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स हैं वो हम अभी सीखेंगे। हम सर्कल को डिफाइन करके आते हैं लोअर स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल क्या चीज़ होती है। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves so that its distance from a fixed point remain same, या its distance remain same ठीक है, कि इट इज द लोकस। अब लोकस आपके लिए न्यू वर्ड है यहाँ पे। लोकस एक्चुअल में क्या होता है, इट इज द पाथ फॉलोड बाय ए मूविंग पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल कंडीशंस के अंदर ही उसने किसी पाथ को फॉलो करना है, किसी एक मूविंग पॉइंट ने। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट का मतलब वो मूविंग पॉइंट से है, विच मूव, जो आगे लिख दिया है कि वो मूव कर रहा है, इट मीन्स द मूविंग पॉइंट इज देयर सो दैट इट्स डिस्टेंस रिमेन सेम फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, कि एक फिक्स पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो फिक्स रहती है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज center of circle and the distance is called as, ठीक है, एंड द जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, या हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज रेडियस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या कौन सी डिस्टेंस है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड जो हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट के लोकस, ठीक है, इसका मतलब जो रास्ता वो तय कर रहा है, फॉलो कर रहा है जिस रास्ते को, उस रास्ते
वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो उस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहता है, वो जो सेम डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो सर्कल की डेफिनेशन ये किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी आती है। देखिए क्या है, सेकंड, इट इज द सेट ऑफ, इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इन ए प्लेन which are equidistant from a fixed point। कहता है कि इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का एक सेट है, इन ए प्लेन विच आर, वो वाले सारे के सारे पॉइंट्स की बात करें, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं। ये सेकंड डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच आर इन मूविंग पोजिशन, ठीक है, ये मूव कर रहा है, विच मूव सो दैट, वो इस तरीके से मूव करता है सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड रिमेन सेम फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन सेम, ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन सेम, कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स, जो एक फिक्स्ड पॉइंट है उससे क्या है, सेम रहती है जब वो लोकस को फॉलो कर रहा है या अपने पाथ को चल रहा है, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर कहलाता है और जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाती है। ये तो हो गया अब सर्कल को डिफाइन करना। अब सर्कल को डिफाइन करने के बाद अब इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये एक पॉइंट है ऑन द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट, ठीक है। अब जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया कि H और K हैं। जो ए पॉइंट है जहां से सर्कल मूव कर रहा है, जो उसके मूविंग पॉइंट के, या तो हम कहें कि एक पॉइंट है वो मूव कर रहा है अंडर ज्योमेट्रिकल कंडीशन, या हम कहें कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक सेट में हैं, उनको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अंडर कंडीशन की उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन सेम। सर्कल दोनों वे से आपको बताया गया। अब लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज r, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज किया OA, ठीक है, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर एंड दिस OA इज इक्वल टू r। On squaring both sides, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाता है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट था
equation of circle when passes through origin and its center फर्स्ट है ऑन एक्स एक्सिस कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन हमें बतानी है जो ओरिजिन से पास करता है, पासिंग पॉइंट इज ओरिजिन। ये बात ध्यान में रखने वाली है, सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, पासिंग पॉइंट इज ओरिजिन एंड इट सेंटर, जो उसका सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका फिगर बनाइए, देखिए बेटा, ये आपके पास सेंटर है, उसने बोला है कि जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है और ओरिजिन से पास करता है। ये देखिए कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज ओरिजिन इज द पासिंग पॉइंट, और दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। लेट अस सपोज ये जो ए है ओ ए डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ए। अब तो इस कैपिटल ए जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0 ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, अब x माइनस h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 0, क्योंकि उसका सेंटर 0 है। ठीक है, सॉरी, ये डिस्टेंस a, स्क्वेयर is equal to r square. What is r? R means distance between ये सेंटर जो उसका एक फिक्स पॉइंट है एंड उसका पासिंग पॉइंट। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। बट देखिए यहां पे मैंने ये x माइनस h, ठीक है, x minus this a, x minus h and k are the coordinates of center this। तो हमारे पास सेंटर क्या है उसका a, 0। ठीक है, पासिंग पॉइंट हमारे पास जरूर है उसका 0 एंड 0। तो x माइनस h मीन्स उसका सेंटर का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट, x माइनस a प्लस y माइनस 0 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। r स्क्वेयर का मतलब है जो डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर एंड द पासिंग पॉइंट, वो है a। अब इसी तरीके से अगर ऑन y एक्सिस हो तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर y माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये हमारे पास सेकेंड फॉर्म था। अभी थर्ड केस मेरे पास आता है,
कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि हमने सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक है, यहां पे देखिए लेट अस सपोज दिस इज a,0, तो ये जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? अगर ये h कॉमा, ये देखिए ये डिस्टेंस हमने लिया, ये टच किया यहां तक, या आप इसको a ही ले सकते हो, इसको भी a,0 आप ले लीजिए। ठीक है, a इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, a,0 एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। ये डिस्टेंस अब इस पॉइंट से जब अपर मूव अपवर्ड, एज वी मूव अपवर्ड, तो हमारे पास ये ऑन वाई एक्सिस, वी आर मूविंग टुवर्ड वाई एक्सिस के अलोंग हम चल रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू k। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल x minus h, h and k are the coordinates of the center। ठीक है, and y minus k square is equal to r square, the distance between these two। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अगर आप यहां पे इसको h रखना चाहें तो h रख सकते हैं। ठीक है, अगर h रखना चाहें a को तो h रख सकते हैं, मैंने पहले h ही लिखा था, अगर आप h रखना चाहें तो h रख सकते हैं। ठीक है, लीजिए अब सेम कंडीशन हो हमारे पास और वो y एक्सिस को टच करता है। ठीक है, कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन इट टचेस y एक्सिस। यहीं पे मैं इसको बना देता हूं बेटा, इस जगह पे ही। अब देखिए बेटा, इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा? x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? h माइनस 0 स्क्वेयर प्लस के माइनस के स्क्वेयर, तो ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू एच स्क्वेयर व्हेन इट टचेज y एक्सिस। पहले वाली थी वो x एक्सिस वाली थी, सिर्फ आपने क्रैम नहीं करना, आपने उसको डिटेल में समझ के कर देना है बेटे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक केस और आता है इसका बेटा, कि इक्वेशन ऑफ सर्कल तो है, हमें फाइंड करनी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, बट ऐसे वाला केस है कि वो x एज वेल एज y दोनों को टच करे।
ए ये भी ए डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, ए कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा ए, लेट अस सपोज दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी। इन दिस केस दिस इज सेंटर ओ, ठीक है। इन दिस केस x माइनस ए, इट मीन्स क्या है, x माइनस एच स्क्वेयर, h एंड k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, और यहाँ पे h की वैल्यू है a प्लस y माइनस के स्क्वेयर is equal to distance between fixed point and the moving point, ठीक है। तो आप ये मूविंग पॉइंट ये निकालिए, ओ बी या ओ ए सेम रहेगी, यहाँ पे ओ ए फाइंड कीजिए, दिस ए माइनस ए स्क्वेयर प्लस 0 माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर विल बी ए स्क्वेयर। सो अभी आपने क्या सीखा कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, फिर डिफरेंट कंडीशंस आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन क्या है कि वो उसका एक पासिंग पॉइंट ओरिजिन हो और उसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तब कंडीशन क्या होगी, वाई एक्सिस पर लाई करता है, क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्स एक्सिस को टच करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो वाई एक्सिस को टच करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अगर एक्स और वाई दोनों को वो टच करता है। तो दीज आर द डिफरेंट कंडीशन फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे आती हैं, ये एक्सरसाइज इजी है बेटा, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसमें करवा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेंटर हमें दे रखा है, सेंटर है 0 2 एंड व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस उसने हमें गिवन है 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच, ये h है और ये k है, प्लस y माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल टू, ठीक है। अब 6 ऑनवर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, 6 to 9, वो कहता है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल्स। 7th क्वेश्चन में कर रहा हूँ, 6th आप कर लीजिएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर, इसमें हमें जब ये हमें सेंटर एज वेल एज रेडियस फाइंड करना हो तो हम क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करते हैं। जैसे आपको 10th क्लास में बताया गया, जो एक्स वाली टर्म होती है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स हाफ करते हैं, हाफ करने पर जो रिजल्टेंट बना उसका स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो 4 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 स्क्वायर वैल्यू 4 प्लस किया, 4 ही माइनस किया। सिमिलर वे से 8 दिस हाफ किया, 4 बना, 4 की स्क्वायर वैल्यू 16 प्लस किया, 16 माइनस किया, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। फिर आपको सिखाया जाता है कि जो आपने प्लस किया दिस, फिर वाई स्क्वायर वाला, और कौन कौन सा रह गया, 1 2 एंड 3, माइनस 4 माइनस 16 माइनस 64, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस y माइनस 4 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो
तो दैट विल बी इक्वल टू 65 और 65 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √65 स्क्वायर। जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो मेरे पास h क्या हो गया 2, k कितना हो गया 4, रेडियस कितना हो गया √65। तो मेरे पास सेंटर क्या आया 2, 4, रेडियस √65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बाकी सब एक्सरसाइज आप खुद, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आप खुद कर लो बेटा। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। हमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6,5 एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन। हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द सर्कल जिसके 2 पासिंग पॉइंट गिवन है और उसका जो सेंटर है वो गिवन लाइन पर लाई करता है। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। x माइनस एच स्क्वेयर y माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। अब पासिंग पॉइंट कौन कौन से हैं? एज द सर्कल passes through 4, 1 and 6,5. These are passing point, not the value of h and k. Passing point का मतलब value of x and y, x और y की वैल्यू जो passing point। Therefore, first क्या बनेगा 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेट अस पुट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या बनेगा 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2